तो आज बात करते हैं मार्केट गैप एनालिसिस की। मतलब इसका इस्तेमाल करके बिजनेस के नए मौके कैसे खोजे जा सकते हैं। ये सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, बल्कि समझिए इनोवेशन का एक पूरा रोड मैप है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बेहतरीन बिजनेस आइडियाज होते हैं, ये आखिर छिपे कहाँ होते हैं? क्या ये बस किस्मत की बात है? नहीं। असल में ना, ये एक गहरी खोज का नतीजा होते हैं, एक खास प्रोसेस का, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। देखिए, मार्केट गैप एनालिसिस एक सिस्टमैटिक तरीका है। इससे पता लगाया जाता है कि कस्टमर्स की ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही, या मार्केट का ऐसा कौन सा कोना है जहां किसी का ध्यान ही नहीं गया है। इसे इनोवेशन की दुनिया का खजाने का नक्शा भी कह सकते हैं। इस पूरे सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले मौके की तलाश करेंगे, फिर मार्केट को समझेंगे, उसके बाद मार्केट में जो गैप्स हैं उन्हें पहचानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि अपनी स्ट्रेटेजिक चाल कैसे चलनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अवसर की तलाश। देखिए, मार्केट गैप ढूंढना कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। ये एक पूरी स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। इसे शिकार की तरह समझिए, अंदाजा लगाना नहीं। कभी सोचा है कोई भी कामयाब बिजनेस शुरू कैसे होता है? हमेशा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से या किसी जरूरत को पूरा करने से। यही इसका सबसे बड़ा उसूल है। असली मौके जो हैं वो कस्टमर्स की परेशानियों में ही छुपे होते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, मैदान का नक्शा तैयार करना। भाई सीधी सी बात है, किसी भी शिकार पर जाने से पहले उस इलाके को अच्छी तरह जानना और सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा करना कितना जरूरी होता है ना। तो इसका पहला कदम है मार्केट की बड़ी पिक्चर को समझना। मतलब मार्केट जा किस तरफ रहा है, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी उसे बदल रही है, कौन सी चीजें हैं जो उसे ड्राइव कर रही हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस नक्शे के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो हैं ग्राहक। हमारे मेन कस्टमर्स कौन हैं और उनकी ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। यकीन मानिए, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। और फिर तीसरा कदम है अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना। मार्केट में और कौन कौन है, वो क्या दे रहे हैं, इसको समझे बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब जरा इस टेबल को देखिए, इससे बात और साफ हो जाएगी। ये एक कॉम्पिटिटर फीचर चेकलिस्ट है। यहाँ देखिए, कॉम्पिटिटर ए के पास मोबाइल एक्सेस तो है, पर 24/7 सपोर्ट नहीं है, और कॉम्पिटिटर बी भी 24/7 सपोर्ट नहीं देता, लेकिन बजट प्राइसिंग देता है। तो दोनों के पास 24/7 सपोर्ट नहीं है। यहीं ठीक इसी खाली जगह में एक नया आइडिया जन्म लेता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मोबाइल एक्सेस हो और साथ में 24/7 सपोर्ट भी हो। तो चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब हम उस स्टेज पर हैं जहां मार्केट के गैप्स को पहचाना जाता है। मतलब वो जगह जहां एक्स का निशान लगा है, खजाने वाला। पहला गैप हो सकता है प्रोडक्ट गैप। मतलब क्या कोई ऐसा फीचर या प्रोडक्ट है जो मार्केट में है ही नहीं, पर लोगों को उसकी जरूरत है। दूसरा होता है सर्विस गैप। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कस्टमर सपोर्ट बहुत खराब है, या मार्केट में कोई ऐसा ग्रुप है जिस पर कोई कंपनी ध्यान ही नहीं दे रही? बस यही है सर्विस गैप। फिर आता है प्राइस गैप। क्या मार्केट में जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं वो इतने महंगे हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है? अगर हाँ, तो ये एक सस्ते ऑल्टरनेटिव के लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और गैप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि जियोग्राफिक गैप्स। सोचिए उन छोटे शहरों के बारे में जहां कई ऑनलाइन सर्विसेज नहीं पहुंचती। या फिर डेमोग्राफिक गैप्स, जैसे बुजुर्गों के लिए आसान टेक्नोलॉजी बनाना। और ये बात इस कोट में कितनी अच्छी तरह कही गई है। एक साफ मार्केट गैप एक साइन बोर्ड की तरह है जो सीधे एक कामयाब बिजनेस के मौके की तरफ इशारा करता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि ये गैप्स ही असली मौके हैं। तो ठीक है, खजाना तो मिल गया, पर अब आगे क्या? अब आता है हमारा आखिरी पड़ाव, अपनी स्ट्रेटेजिक चाल चलना। मतलब उस गैप को सोने में बदलना। एक बात याद रखनी होगी, इस पूरे एनालिसिस का मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है उन गैप्स को भरने के लिए ठोस एक्शन लेने लायक मौके तैयार करना। तो किसी आइडिया को मार्केट तक कैसे ले जाएं? इसके लिए एक सीधा साधा प्लान है। पहला, अपनी नीश तय करें, मतलब किस गैप और कस्टमर पर फोकस करना है। दूसरा, अपना प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करें जो उस गैप को भर सके। और तीसरा, लॉन्च करें, और फिर जो भी फीडबैक मिले उसके हिसाब से सुधार करते जाएं।
तो आखिर में जो ये पूरा एनालिसिस डॉक्यूमेंट बनता है वो दिखता कैसा है? इसे एक तरह से कामयाबी की रेसिपी बुक समझ लीजिए। इसमें एक एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए, हर सेक्शन के लिए साफ साफ हेडिंग्स और सबसे ज़रूरी एक्शन लेने लायक सिफारिशें। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कैप एनालिसिस स्ट्रेटेजिक इनोवेशन का एक ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक आइडिया को एक मजबूत स्ट्रेटेजी में बदलने का एक तरीका है। तो नक्शा तो अब तैयार है। अब सवाल ये है कि खोजा क्या जाएगा?